आत्मा अपना असली आकार जब दीना है, यह तो आत्मा की आराधना है। न केवल तन की यह साधना है, यह तो आत्मा की आराधना है। श्वासों में छिपा जीवन का सार, हर पल योग से हो साक्षात्कार। नरेंद्र मोदी जी ने दिया जो संदेश, 21 जून बना एक विशेष। नरेंद्र मोदी जी ने दिया जो संदेश, 21 जून बना एक विशेष। दुनिया ने अपनाया योग महान, भारत का ये अनुपम वरदान, भारत का ये अनुपम वरदान। हम सब उन चीजों को धारणाओं में ले आए तो हमसे ही इस विश्व का परिवर्तन संभव है। बचपन में हम सब ने पोयम पढ़ी थी, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो वो तभी होगा जब हम प्रारंभ करेंगे। तो दीदी ने अपने उस संदेश में हम सबको अवश्य ये पाठ पढ़ाया। अगर इन पंक्तियों को हम स्मरण में रखेंगे, कुछ काम सच में करेंगे, तो हमारे द्वारा ही विश्व में सबसे ये कहना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसका श्रेय कुल माधुरी बहन जी ने 25 साल पहले से माधुरी बहन जी ने हमें माउंट आबू में जो देश विदेश की होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस है, हर साल वहाँ जाने का अवसर मिलता है और विशेष अतिथि बनाया जाता हूँ। दीदियों दादियों के द्वारा सम्मान किया जाता। आज पूजनीय बाबा और दादियों के आशीर्वाद से मुझे इतना सब कुछ मिल गया है कि आज मैं भगवान से सिर्फ यही कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत कुछ दिया। आज पूरे 89 साल की उम्र है, होने जा रही है, पूरी हो रही है, लेकिन मैं नहीं महसूस करता हूँ कि मैं बुजुर्ग हूँ। आज भी युवाओं की तरह दौड़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, सब कार्यक्रम करते हैं। आज बाबा के आशीर्वाद से, दीदियों के आशीर्वाद से, आज हमारा ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर एसोसिएशन, पूरे देश में इसकी समितियाँ बनी हुई हैं पत्रकारों की, और वहाँ कार्यक्रम बराबर होते रहते हैं। अभी कश्मीर में कार्यक्रम इतने वर्ष और आदरणीय माधुरी बहन, आदरणीय दिव्या दीदी और हमारी उपस्थित दीदियों के द्वारा हमें आज जो ब्रह्मा कुमारी से जोड़ा गया है, हम सभी जो परिवार बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि 2014 में ये मुहिम शुरू की गई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, लेकिन हमारे बाबा द्वारा हमें 1930 से योग सिखाया जा रहा है। हमें चाहे वो सुबह जो एक समय होता है जिस वक्त योग का अर्थ क्या है, खुद को जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अर्थ है अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट रखना। हमारी बॉडी तब फिट रहेगी जब हमारी आत्मा फिट होगी, और उसको आत्मा को फिट करने का जरिया, आत्मा को फिट करने का जो काम है, आत्मा को फिट रखने का जो अर्थ है, हमें बाबा 1930 से सिखा रहे हैं। आज हमें 95 वर्ष हो रहा है अपने योग को मनाते हुए, और हर दिन मनाते हैं, केवल साल में एक बार नहीं कि 21 जून को हम जागरूक होकर योगा दिवस मना रहे हैं, हम साल में हर दिन मनाते हैं। दीदी द्वारा हमें सुबह 3 बजे जग के खुद को योग यानी कि ऊपर बाबा से कैसे जोड़ना है, प्रभु से कैसे जोड़ना है खुद की आत्मा को। हमारे मरणोपरांत दूसरे लोग कहते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हमारी आत्मा को कैसे शांत करना है और शांत करना जरूरी है, वो हमें बाबा ने सिखाया है शुरू से। शरीर का संचालन करती हूँ। आज मैं आत्मा अपने इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए अपने उस पिता परमात्मा को अपने बीच आवाहन करती हूँ। हे रहम के सागर, सर्वशक्तिवान, सुप्रीम सर्जन, प्यारे शिव बाबा,
अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। अपनी सर्व शक्तियों सहित लाइट और माइट फैलाते हुए मेरे पास आ रही है। बुद्धि के नेत्र से देखिए, शिव बाबा मेरे सिर से थोड़ा ऊपर स्थित हो गए हैं। के लिए योग का एक उपकरण उस रूप में प्रयोग करेंगे, ये हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं, हम स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को स्वस्थ रखने की प्रेरणा देंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम योग, शारीरिक योग का सहयोग लेते हैं और अपने आप को आत्मा समझकर जब हम योग करते हैं तो हमारे इस शारीरिक जो योग है इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इसमें अगर कोई हमें दर्द भी होता है तो उसका दुख हमें नहीं होता, जो कि हमारे आगे दादियों का एक बहुत बड़ा सबूत है कि इतनी बड़ी बीमारियों को दादी लोग खुशी खुशी झेल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को आत्माभिमानी समझा। देती रही। तो आजकल की युवा पीढ़ी कुछ ऐसी चीजों में बढ़ रही है कि जिम करना है। तो क्या होता है, जिम में वेट उठाते हैं ना, तो वेट उठाने से क्या होता है, वेट बहुत ज्यादा उठाते हैं तो उसकी वजह से हमारे सारा प्रेशर कहाँ पे आता है, पैरों पे आता है। लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं और घुटने के दर्द, साइटिका पेन, बहुत सारी चीजों को झेल जाते हैं। करेंगे और जो लेफ्ट है उससे सांस को अंदर भरेंगे और फिर सीधी तरफ से छोड़ेंगे, फिर सीधी तरफ से भरेंगे और उल्टी तरफ से छोड़ेंगे। इसको जब तेज गति से करेंगे तो गलत भी हो सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करेंगे। इससे क्या फायदे होते हैं, इससे हमारे जो किडनी में स्टोन वगैरह होते हैं वो अपने आप गलने लगते हैं धीरे धीरे। हमारी जो किडनी डैमेज होती है उसमें भी बहुत फायदा होता है। और मतलब पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं इस कपालभाति से उसमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। हम एक उंगली यहाँ रखेंगे आईब्रो के ऊपर, 2 आँखों पर और एक यहाँ गाल पे, और हम अपने कानों सांस जब भर लेंगे उसके बाद कानों को बंद कर लेंगे। कान का जो ये वाला हिस्सा होता है इस पर प्रेशर देंगे, ये वाला इसको दबाएंगे।